अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेडॉक्स तामुलात में सबसे पहले तो आपको जो होमवर्क मिला था उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम तक़सीदी हिंसे की तारीफ़ देखेंगे और तक़सीदी हिंसा मुकर्रर करने के उसूल ये हम देखेंगे। तो आपको एक होमवर्क मैंने दिया था, कुछ हटाओ तामुलात हैं और इसमें आपको ख़ाली जगह दी हुई है, वो आपने फिलअप करनी है और फिर आपने ये पहचानना है कि इस तामुल में तक़सीदी आमिल कौन है और तहवीली आमिल कौन है। तो पहला जो आपको होमवर्क मिला हुआ है देखिए, वो है Zn प्लस डैश डैश ए क्यू इज़ इक्वल टू डैश डैश ए क्यू प्लस सी यू सॉलिड। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ जो सी यू सॉलिड आपको दिया है, इस पर से आपको अंदाज़ा आता है कि इस पहली वाली खाली जगह में क्या रहेगा। तो पहली वाली खाली जगह में CuSO4AQ रहेगा और Zn ये जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा के ख़ुद इसकी जगह लेगा। तो ज़ाहिर है दूसरी वाली जो खाली जगह है उसमें आपको ZnSO4 फिलअप करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। अब अपने को इस तामुल में, इस पर्टिकुलर तामुल में तक़सीदी आमिल कौन है और तामुल में तहवीली आमिल कौन है, ये हमको पहचानना है। इसके पिछले पीरियड में मैंने आपको तक़सीदी आमिल की तारीफ़ बताई थी, वो शय जो अमल तक़सीद में मदद देती है। ठीक है, कैसे मदद देती है? सामने वाले को मजबूर करती है इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए, यानी सामने वाले की तक़सीद करती है और ख़ुद उन खारिजशुदा इलेक्ट्रॉन को जज़्ब कर लेती है। अब देखिए, यहाँ ये काम जो अभी मैंने बोला है वो कौन कर रहा है? वो Cu+2 कर रहा है। Cu+2 क्या कर रहा है? Zn सॉलिड को इलेक्ट्रॉन खारिज करने पर मजबूर कर रहा है, यानी Zn सॉलिड की क्या कर रहा है? वो तक़सीद कर रहा है, यानी ये अमल तक़सीद में मदद दे रहा है। इसलिए Cu+2 ये तक़सीदी आमिल है। और Zn क्या है? Zn ये तहवीली आमिल है। क्यों तहवीली आमिल है? ख़ुद इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा है और Cu+2 को मजबूर कर रहा है कि वो इन खारिजशुदा इलेक्ट्रॉन को जज़्ब करे। खारिजशुदा इलेक्ट्रॉन को जज़्ब करे यानी अमल तहवील में मदद दे रहा है, इसलिए ये तहवीली आमिल है। ध्यान से, ठीक है। उम्मीद है कि आपने ये, जब मैंने होमवर्क दिया था है तो आपने भी ज़रूर किया होगा। आप इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा वाला Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस AQ, इससे ही आपको अंदाज़ा आता है कि Cu सॉलिड ने अपने इलेक्ट्रॉन Ag+ को दिए होंगे। तो ये वाला जो खाली जगह है उसमें Cu+2AQ इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये Cu+2AQ में Cu सॉलिड ये Cu+2AQ में तब्दील हुआ है और Ag+ इलेक्ट्रॉन कबूल कर रहा है और कबूल करने के बाद ये मोतदिल सिल्वर में तब्दील हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों खाली जगह आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम तक़सीदी आमिल कौन है और तहवीली आमिल कौन है, ये वाला थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। देखिए, इस तामुल में Ag+ जो है वो तक़सीदी आमिल है। क्यों? क्योंकि वो Cu सॉलिड को मजबूर कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन खारिज करे, यानी वो इलेक्ट्रॉन का इखराज करवा रहा है। इलेक्ट्रॉन का इखराज अमल तक़सीद, इलेक्ट्रॉन का इखराज करके अमल तक़सीद में मदद दे रहा है, इसलिए ये क्या है? ये तक़सीदी आमिल है। इस तामुल में Ag+ ये तक़सीदी आमिल है, वो Cu सॉलिड से इलेक्ट्रॉन का इखराज करवा रहा है। और इस तामुल में ये जो कॉपर सॉलिड है, कॉपर सॉलिड ये ख़ुद इलेक्ट्रॉन दे रहा है Ag+ को और उसको मजबूर कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जज़्ब करो। 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा है, इसलिए 2Ag+ है, यहाँ 2 एक जज़्ब करेगा और एक जज़्ब करेगा। ठीक है, तो ये सामने वाले को इलेक्ट्रॉन के इंजज़ाब के लिए मजबूर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का इंजज़ाब अमल तहवील, लिहाजा Cu सॉलिड ये तहवीली आमिल है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ
मसावत की इस जानिब CO+2AQ है, तो जाहिर है इधर क्या रहेगा, इधर मोतदिल CO रहेगा, मोतदिल CO, समझ रहे हो। तो CO सॉलिड प्लस प्लस ये जो है इधर Na सॉलिड है, CO सॉलिड ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे और Na+2 ने वो 2 इलेक्ट्रॉन जज़्ब किए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पहली खाली जगह में CO सॉलिड और दूसरी खाली जगह में Na+2AQ। ये जो हासिल अशिया आपको मिली है उस पर से ही आपको अंदाज़ा आ जाता है आमिल अशिया क्या होगी। अब हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि यहाँ तकसीदी आमिल कौन है और तहवीली आमिल कौन है। Na+2 ये तकसीदी आमिल है, ये CO सॉलिड को मजबूर कर रहा है कि तुम इलेक्ट्रॉन खारिज करो और मैं जज़्ब करूँगा, ठीक है। यानी ये CO सॉलिड से इलेक्ट्रॉन का इखराज करवा रहा है। इलेक्ट्रॉन का इखराज अमल तकसीद, यानी ये अमल तकसीद में मदद दे रहा है, इसलिए ये तकसीदी आमिल है। और CO सॉलिड ख़ुद इलेक्ट्रॉन खारिज करके Na+2 को दे रहा है ताकि वो जज़्ब करे, यानी इलेक्ट्रॉन के जज़्ब करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, यानी अमल तहवील में मदद दे रहा है, इसलिए ये तहवीली आमिल है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों। अब हम आगे चल रहे और हम देख रहे तकसीदी हिंदसा। इससे आप अच्छे से वाकिफ़ हैं। तकसीदी हिंसा किसको कहते हैं? ये जो बार है वो तकसीदी हिंसा कहलाता है। मैं अब पहले तारीफ़ लिखूँगी और अच्छे से आपको समझाऊँगी। ये पेज नंबर 8 था। ये हमारा 3rd लेक्चर है बच्चों, ये हमारा 3रा लेक्चर है और पेज नंबर 8 है। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। हमारा लेक्चर अब स्टार्ट हो रहा है। तकसीदी हिंदसा, इसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है। वैसे तो क्वेश्चन में कभी 1 मार्क के लिए आया तो तकसीदी हिंसे की तारीफ़ दीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, या फिर 2 मार्क के लिए आया तो तकसीदी हिंसा मुकर्रर करने के 4 उसूल लिखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, या फिर कुछ एक के तकसीदी हिंसे भी महसूब करने के लिए आपको बोले जाते हैं। अलग अलग तरीक़े से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तकसीदी हिंसे से क्या मुराद है? तकसीदी हिंसा मुकर्रर करने के उसूल दीजिए, उसूल लिखिए, उसूल दीजिए। बच्चों, तकसीदी हिंसे के लिए और एक हमारे पास उर्दू में टर्म है तकसीदी अदद, तकसीदी हिंदसा, तकसीदी नंबर, ठीक है। अब हम इसकी तारीफ़ लिखेंगे। मैं पहले आपको तारीफ़ देती हूँ, फिर मिसाल के साथ आपको समझाती हूँ। तारीफ़: मुरक्कब के सालिमे में किसी उन्सर का जौहर जो बरक़ी बार रखता है वो उस उन्सर का तकसीदी हिंदसा कहलाता है। अब हम मिसाल लेंगे, ठीक है। मिसाल हम किसके लेंगे? खाने का नमक, सोडियम क्लोराइड। हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आयनी मुरक्कब है, ज़ाता NaCl। अब आप देखो Na के ऊपर कैसा बार है? मुस्बत 1। Cl के ऊपर कैसा बार है? -1। अब Na के ऊपर जो बरक़ी बार है वो Na का तकसीदी हिंसा,
Cl के ऊपर जो बरक़ी बार है वो Cl का तकसीदी हिस्सा। ये जो मुरक्कब है, मुरक्कब के सालेमे में किसी उनसर का जौहर जो बरक़ी बार रखता है वो उस उनसर का तकसीदी हिस्सा कहलाता है। आपको पता है सोडियम के सर पर मुस्बत 1 बार है इस मुरक्कब में, और Cl ये -1 बार है। समझ रहे हो अच्छे से। उसी तरह से आप दूसरी और एग्जांपल ले सकते हो। मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr2, ये एग्जाम्पल ले सकते हो। अब MgBr2 में मैग्नीशियम जो है इस मुरक्कब, पूरे मुरक्कब पर तो 0 बार होता है, पूरे मुरक्कब पर 0 बार होता है। मुरक्कब के सालेमे में उनसर का जौहर यानी मैग्नीशियम का जौहर ये मुस्बत 2 बरक़ी बार रखता है, लिहाजा ये मुस्बत 2 मैग्नीशियम का तकसीदी हिस्सा है। हर Br पर -1, ये Br पर -1, ये Br पर -1, तो Br ये -1 तकसीदी हिस्सा रखता है। अगर आप बात करो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है हमारे पास, एक और मुरक्कब मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड आप जानते हो इसका ज़ाब्ता MgO है। यहाँ मैग्नीशियम के सर पर मुस्बत 2 बार है और ऑक्सीजन के सर पे -2 बार है। मुरक्कब के सालेमे में उनसर का जौहर जो बरक़ी बार रखता है वो उसका तकसीदी हिस्सा कहलाता है। यहाँ मैग्नीशियम ने मुस्बत 2 बार रखा है, लिहाजा मैग्नीशियम का तकसीदी हिस्सा मुस्बत 2। ऑक्सीजन ने -2 बार रखा है, यानी ऑक्सीजन का तकसीदी हिस्सा -2। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आप एल्युमिनियम क्लोराइड भी ले सकते हो, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। यहाँ एल्युमिनियम के सर पर जो बरक़ी बार है वो मुस्बत 3। हर Cl पर -1, -1, -1, यानी 3 Cl पर -1, -1, -1 कितना हो गया? ये -3। इस तरह से समझ में आ रहा है? मुस्बत 3 -3 0। इस तरह से ये है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। ध्यान से देखिए, अब आपको तारीफ़ और मिसालें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तकसीदी हिस्सा मुकर्रर करने के उसूल। तकसीदी हिस्सा मुकर्रर करने के उसूल। सबसे पहला उसूल तकसीदी हिस्सा मुकर्रर करने का वो हम देखेंगे कि आज़ाद हालत में किसी भी उनसर का तकसीदी हिस्सा सिफर होता है। आज़ाद हालत में किसी भी उनसर का तकसीदी हिस्सा सिफर होता है। इससे क्या मायने हैं, यानी वो उनसर कुदरत में कैसे पाया जाता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कुदरत में आज़ाद हालत में H2, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं हुई है, अभी वो आज़ाद हालत में है, तो इसका तकसीदी हिस्सा सिफर है। क्लोरीन Cl2 ये आज़ाद हालत में है, किसी के साथ मिलकर उसने मुरक्कब तैयार नहीं किया है, तो इसका तकसीदी हिस्सा सिफर है। ऑक्सीजन O2 ये आज़ाद हालत में है, इसका तकसीदी हिस्सा सिफर है। फास्फोरस है, आप जानते हो 4 जौहर मिलकर सालेमा तैयार करके रहते हैं, P4 इसका तकसीदी हिस्सा सिफर है। सोडियम आज़ाद हालत में है, उसका तकसीदी हिस्सा सिफर है। सल्फ़र आपको पता है 8 जौहर मिलकर सालेमा तैयार करके रहते हैं, तो आज़ाद हालत में इसका तकसीदी हिस्सा सिफर होता है, यानी H2 Cl2 O2 P4
एसिड, इन सब का तकसीदी हिंसा 0 है। इनका तकसीदी हिंसा 0 होता है। यानी उनसर अगर आज़ाद हालत में है तो उसका तकसीदी हिंसा 0 होता है। अब आपको मालूम है फर्स्ट ग्रुप के अनासिर, हमारे फर्स्ट ग्रुप में कौन से अनासिर पाए जाते हैं? लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है। फर्स्ट ए ग्रुप में जो अनासिर पाए जाते हैं, जाहिर है वो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकते हैं। जब कोई अपने में से एक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो उसके सर पर मुस्बत 1 बार आता है, लिहाजा इनके तकसीदी हिंसे मुस्बत 1 है। ये जो फर्स्ट ए ग्रुप में जो अनासिर हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं असासी धातें। असासी धातें कौन कौन से? 1-2-3 एग्जाम्पल हम लेंगे। लिथियम, लिथियम के नीचे सोडियम, उसके नीचे पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, इस तरह से लिथियम, सोडियम, पोटाशियम का तकसीदी हिंसा मुस्बत 1 है। क्यों बच्चों? क्योंकि इनके आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, इसका जौहरी अदद 3 है। पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे मदार में जो कि आखिरी मदार है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो आखिरी मदार का 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, Li+1 तैयार करता है। सोडियम, इसका जौहरी अदद 11 है, 2, 8, 1, आखिरी मदार का 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, इसलिए मुस्बत 1 तकसीदी हिंसा। पोटाशियम 19, 2, 8, 8, 1, वो अपनी आखिरी मदार का 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, इस तरह से। अब जो सेकेंड ग्रुप में जो अनासिर हैं वो क्या कहलाते हैं? वो असासी अर्जी धातें। अर्जी धातें, असासी ज़मीनी धातें या अर्जी धातें। इसमें कौन है? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, उसके नीचे कैल्शियम है। के तकसीदी हिंसे मुस्बत 2 है। क्यों? क्योंकि इनके आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम, इसका जौहरी अदद 12 है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2, वो अपने आखिरी मदार के 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है ताकि इसका दूसरा मदार तो मुकम्मिल हो जाए, इसलिए उसका तकसीदी हिंसा क्या है? मुस्बत 2। थर्ड ए ग्रुप में, वो भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। थर्ड में ग्रुप में कौन सा है? एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम बच्चों, इसका तकसीदी हिंसा क्या होगा? तकसीदी हिंसा अब आप अच्छे से गेस कर सकते हो। एल्यूमिनियम Z=13, 2, 8, 3, आखिरी मदार में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो ये 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, इसलिए इसका तकसीदी हिंसा मुस्बत 3 है। ध्यान से, पहला उसूल हमने देखा, आज़ाद हालत में उनसर का तकसीदी हिंसा 0 होता है। दूसरा उसूल हमने देखा कि असासी धातें मुस्बत 1 और असासी अर्जी धातें मुस्बत 2 तकसीदी हिंसा रखती हैं। अब तीसरे उसूल में हम जा रहे ऑक्सीजन की तरफ। हम ये बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन कैसा तकसीदी हिंसा रख रहा है। आप जानते हो ऑक्सीजन, इसका जौहरी अदद क्या है? 8। पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे मदार में 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरा मदार मुकम्मिल करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो ये 2 जज्ब करता है, तो जाहिर है इसका तकसीदी हिंसा क्या होगा? -2। जब कोई इलेक्ट्रॉन जज्ब करता है तो तकसीदी हिंसा कैसा होता है? मनफी। ठीक है, ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन जज्ब कर रहा, लिहाजा उसका तकसीदी हिंसा क्या होगा? -2। तो हम कैसे लिखेंगे? आम तौर पर ऑक्सीजन का तकसीदी हिंसा -2 होता है। अब आम तौर पर हमने बोला, ठीक है, तो ख़ास तौर पर कुछ है क्या? हाँ,
क्योंकि हमारे पास पर ऑक्साइड है H2O2, ठीक है, H2O2 है पर ऑक्साइड, तो उसमें ऑक्सीजन का तकसीदी हिस्सा क्या होगा? उसमें ऑक्सीजन का तकसीदी हिस्सा -1 होता है। देखो बच्चों, मैं यहाँ आपको साइड में लेके समझाती हूँ। H2O2 हाइड्रोजन का मुस्बत 1, दो हाइड्रोजन का मुस्बत 2, तो जाहिर है पूरे मुरक्कब पर तो सिफर बार रहता है, पूरे मुरक्कब पर तो सिफर बार होता है, तो O2 का क्या होगा? -2, दो ऑक्सीजन के जौहर का -2, तो एक का क्या हो गया? -1। ये ख़ास बात है, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का तकसीदी हिस्सा -1 है। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का तकसीदी हिस्सा कितना होता है बच्चों? -1। ध्यान से, यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताई है। दो ऑक्सीजन का -2, तो एक का कितना? -1। समझने की कोशिश करो। और कुछ खास बात है क्या? हाँ, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड क्या जाता है? OF2। देखो मैं आपको बताती हूँ, OF2 पूरे मुरक्कब पर तो 0 बार होता है। अब आप देखो, फ्लोरीन का तकसीदी हिस्सा तो -1 है, एक फ्लोरीन का -1 तो दो फ्लोरीन का -2। पूरे मुरक्कब पर 0 बार लाने के लिए ऑक्सीजन का कितना होगा? -2। ध्यान से देखो, यानी आमतौर पर ऑक्सीजन का तकसीदी हिस्सा -2 है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें ऑक्सीजन का तकसीदी हिस्सा -2 से हटकर होता है। तो ये आपको बताया जा रहा, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 में ऑक्सीजन का तकसीदी हिस्सा -2 है। और एक ख़ास बात जो आपको MCQ में आती है, ख़ास तौर पर सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड किसके साथ मुरक्कब है? पोटाशियम ऑक्साइड, KO2, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का तकसीदी हिस्सा, ये जो इंट्रेंस अपीयर होने वाले हैं वो बहुत ध्यान से देखिए, वो बहुत ध्यान से देखिए। कभी आपको सुपर ऑक्साइड का ज़ाब्ता बोलता है, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का तकसीदी हिस्सा बोलता है। देखो रे बच्चों, इधर हम साइड में लेके देखेंगे, KO2 पूरे मुरक्कब पर तो 0 बार है, और आपने अभी बोला है कि पोटाशियम का तकसीदी हिस्सा -1, ठीक है, तो दो ऑक्सीजन का -1, ये दो ऑक्सीजन का है, तो एक ऑक्सीजन का कितना रहेगा? -आधा, ठीक है ना? समझने की कोशिश करो। तो सुपर ऑक्साइड KO2 में ऑक्सीजन का तकसीदी हिस्सा -½ है। ध्यान से, तो हमने ऑक्सीजन के बारे में इतने बातें की, अच्छे से समझ रहे हो आप? मैंने एक एक एग्जाम्पल देकर आपको बताया, ये हटा दो, ये आपको समझने के लिए था। अब जैसी बात हमने ऑक्सीजन की है, अब हम देख लेंगे कि हाइड्रोजन का तकसीदी हिस्सा क्या होता है। आपको पता है हाइड्रोजन -1, तो जाहिर है हाइड्रोजन का जौहरी अदद 1 है, तो वो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा, तो -1, ठीक है। आमतौर पर हाइड्रोजन का तकसीदी हिस्सा -1 होता है। और कुछ ख़ास बातें हैं क्या? हाँ है,
अगर हम हाइड्राइड की बात करते हैं, हाइड्राइड जैसे सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, यानी यहाँ इसने असासी धातु सोडियम के साथ मुरक्कब तैयार किया है। इसका नाम है डाल हाइड्राइड, डाल वाला सोडियम हाइड्राइड, हाइड्राइड। अब देखो बच्चों, यहाँ सोडियम हाइड्राइड, इस मुरक्कब में सोडियम का तकसीदी हिस्सा तो मुस्बत 1 है, तो जाहिर है हाइड्रोजन का क्या होगा, -1, क्योंकि पूरे मुरक्कब पर कैसे बार होता है, 0। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे लेकिन हाइड्राइड में, ख़ास बात हम बता रहे, लेकिन हाइड्राइड में, कोई भी हाइड्राइड में हाइड्रोजन का तकसीदी हिस्सा, हाइड्रोजन का तकसीदी हिस्सा क्या होता है बच्चों, -1 होता है। ये आपको समझाने के लिए था, इधर का जो पोर्शन है वो आपको समझाने के लिए है, इधर का पोर्शन। अब हम इसका 5वां उसूल देख रहे हैं, 5वां उसूल। 5वां उसूल, हम हैलोजन के बारे में बात करते हैं। 5वां उसूल, हैलोजन, आप जानते हो हैलोजन कौन है, ग्रुप 17 के अनासिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये सब क्या है, हैलोजन है। ये ग्रुप 17 के अनासिर हैं। जौहरी अदद 9, फ्लोरीन का 2,7, क्लोरीन का 17, 2,8,7। देखो आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। मुसम्मन की तकमील के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता होगा, जज़्ब करता होगा। तो आम तौर पर हैलोजन का तकसीदी हिस्सा -1 होता है। हैलोजन में फ्लोरीन और दीगर तमाम हैलोजन का तकसीदी हिस्सा सिर्फ -1 होता है। दीगर हैलोजन्स कौन कौन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के तकसीदी हिस्से हलाइड में सोडियम क्लोराइड, ये हलाइड हो गया। हाँ, तो हलाइड में क्या होते हैं इनके तकसीदी हिस्से, -1। हलाइड मुरक्कबात में -1 होते हैं। यानी बोलना ये है कि ये सब -1 तकसीदी हिस्सा बताते हैं, लेकिन फ्लोरीन जो है सिर्फ -1 बताता है। दीगर हैलोजन ये जब ऑक्सीजन के साथ बंधे हुए होते हैं तो मुस्बत 1 तकसीदी हिस्सा भी बताते हैं। ये वाले जो दीगर है, ठीक है, ये मुस्बत 1 तकसीदी हिस्सा भी बताते हैं। कैसे, मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास इसका एक मुरक्कब है HOCl, इसमें जो ऑक्सीजन है वो तो -2 है, तो जाहिर है HCl का तो मुस्बत 1 होगा। अभी हम मिसाल लेकर देखते हैं, लेकिन उन मुरक्कबात में जिनमें ये ऑक्सीजन के साथ बंधे होते हैं, इनके तकसीदी हिस्से मुस्बत 1 होते हैं। HOCl, ध्यान से देखो बच्चों,
ऑक्सीजन का तकसीदी हिस्सा क्या है? HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। इसमें ऑक्सीजन का तकसीदी हिस्सा ये -2 है, हमने अभी देखा। अब ऑक्सीजन का -2 है, इधर से हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन का तकसीदी हिस्सा क्या होगा? -1। तो ये हाइड्रोजन, ये जो Cl है, ये Cl, इसका तकसीदी हिस्सा क्या होगा? इसका तकसीदी हिस्सा -1 होगा। ध्यान से देखो, ये एक मिसाल है। दूसरा, हमारे पास एक कंपाउंड है Cl2O, ये ऐसा ClOCl। इसमें ऑक्सीजन का तकसीदी हिस्सा तो -2 है, तो फिर जाहिर है इस क्लोरीन का क्या होगा? -1। इस क्लोरीन का क्या होगा? -1। समझ रहे हो आप अच्छे से? तो यहाँ हमने उसूल नंबर 5 में हैलोजन के तकसीदी हिस्से के बारे में बात की कि फ्लोरीन का तो सिर्फ -1 होता है। ये भी थोड़ा सा हम बात कर लेंगे बेटे। फ्लोरीन का सिर्फ -1 होता है। क्यों ये मुस्बत तकसीदी हिस्सा नहीं बताता? क्योंकि फ्लोरीन कुदरत में सबसे ज़्यादा बरक़ी मनफियत रखता है, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की कशिश इसकी सबसे ज़्यादा होती है। इसकी जसामत बहुत छोटी है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कशिश ज़्यादा रखता है। लिहाजा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेता है, देता कभी नहीं। इसलिए मुस्बत एक तकसीदी हिस्सा नहीं बताता, दीगर बताते हैं, लेकिन फ्लोरीन नहीं बताता, वो सिर्फ -1 तकसीदी हिस्सा बताता है। तो जाहिर है ये 5 उसूल आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। और 2 उसूल हैं, वो हम देखते हैं। चलिए, अब हम चल रहे हैं पेज नंबर 10। हम चल रहे हैं पेज नंबर 10। हमने अभी तक कितने उसूल देखे? 5। अब हम छठा उसूल देख रहे हैं। छठा उसूल तो बहुत आसान है, जो कि मैं आपको बार बार बोलती चल रही हूँ कि पूरे मुरक्कब पर 0 बार होता है, पूरे मुरक्कब पर 0 बार होता है। यानी इसके उसूल में हम कैसे लिखेंगे? मोतदिल सालेमी में तमाम जौहरों के तकसीदी हिंदसों का मजमुआ 0 होता है। यानी पूरे मुरक्कब पर 0 बार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा NaCl पूरे मुरक्कब पर 0 बार, सोडियम का -1, क्लोरीन का -1, -1, -1, 0। अभी तो देखा हमने। मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरे मुरक्कब पर 0 बार, मैग्नीशियम -2, ऑक्सीजन -2, -2, -2, 0। देखा है हमने। AlCl3 पूरे मुरक्कब पर 0 बार, एल्यूमिनियम -3, हर क्लोरीन पर -1, 3 क्लोरीन पर -3, -3, -3, 0। यानी मोतदिल सालेमे में तमाम जौहरों के तकसीदी हिस्सों का मजमुआ 0 होता है। ध्यान से, ये मैंने आपको मिसालें दी है आपके समझने के लिए बच्चों, ठीक है। अब अगर कोई आयन है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कसीर जौहरी आयन है, NO3- है, NO3- है, SO4- है, तो ये जो आयन है कसीर जौहरी आयन है। अब इनका तकसीदी हिस्सा क्या होगा? मोतदिल सालेमे का तो 0 होता है, तो कसीर जौहरी आयन में मौजूद तमाम जौहरों के तकसीदी हिस्से का मजमुआ उसके ऊपर कितना बार होता है? उसके मसावी होता है। ठीक है, मैं इसको लिख के बताती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा।
कसीर जौहरी आयन में मौजूद तमाम जौहरों के तकसीदी हिंदसों का मजमुआ आयन पर मौजूद बार के मसावी होता है। अब ये तो हो गया कसीर जौहरी। मिसाल के तौर पर नाइट्रेट है, ध्यान से देखो बच्चों, नाइट्रेट NO3 माइनस, नाइट्रोजन का तकसीदी हिंसा जमा 3 ऑक्सीजन का तकसीदी हिंसा मसावी है -1। ध्यान से देखिए इस तरह से। और कसीर जौहरी आयन, मिसाल के तौर पर हम सल्फेट ले सकते हैं, सल्फेट SO4 -2, यानी सल्फर का तकसीदी हिंसा जमा 4 ऑक्सीजन का तकसीदी हिंसा मसावी है -2। ठीक है बच्चों। अब अगर वाहिद जौहरी आयन है, जैसे Cl है, Cl माइनस, ऑक्सीजन है O माइनस माइनस, ठीक है, तो उनके तकसीदी हिंसे उनके सर पर मौजूद बार के मसावी होते हैं। ये भी मैं नीचे आपको दे रही हूँ। वाहिद यानी अकेला जौहरी आयन, वाहिद जौहरी आयन में मौजूद जौहर का तकसीदी हिंसा उस पर मौजूद बार के मसावी होता है। वाहिद जौहरी Cl माइनस, F माइनस, O माइनस माइनस, समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, ओके बेटा। अब ये आयन है, वो मोतेदिल Cl की बात की थी पीछे हमने, ये आयन है तो इसका तकसीदी हिंसा क्या होगा? इसके सर पर कितना बार है? -1, तो उसका तकसीदी हिंसा -1। F का तकसीदी हिंसा -1, O का तकसीदी हिंसा -2। इस तरह से समझ रहे हो अच्छे से? ओके बच्चों। अब ये तो हो गए उसूल, ये मैंने आपको दिए उसूल। अब मैं इसके ऊपर के 2 प्रॉब्लम लेती हूँ, ठीक है, और अगले पीरियड में हम ज़ायद प्रॉब्लम भी लेंगे। अभी तो हम 2 लेते हैं, टाइम की मुनासिबत से हम सिर्फ 2 ले सकते हैं। तो दर्जे झैल असलियों में या फिर दर्जे झैल में सल्फर का तकसीदी हिंसा महसूस कीजिए। सल्फर का तकसीदी हिंसा महसूस कीजिए। उसमें सबसे पहले आपको दी है सल्फर डाइऑक्साइड, मोतेदिल सालेमा, मोतेदिल सालेमा। अब कैसे करना? देखो बच्चों, हमने अभी यहाँ एक उसूल पढ़ा है, मोतेदिल सालेमे में तमाम जौहरों के तकसीदी हिंसों का मजमूआ 0 होता है। वो फिर से लिख लेंगे यहाँ, मोतेदिल सालेमे में तमाम जौहरों के तकसीदी हिंदसों का मजमुआ कैसा होता है? 0 होता है। तो जाहिर है ये भी मोतेदिल सालेमा है, तो इसमें सल्फर के तकसीदी हिंसे का मजमुआ जमा 2 ऑक्सीजन के तकसीदी हिंसों का मजमुआ क्या हो जाएगा? 0, यानी SO2 मसावी है सल्फर का तकसीदी हिंसा जमा 2 ऑक्सीजन 2 है, 2 ज़रब ऑक्सीजन का तकसीदी हिंसा
ध्यान से देखो बच्चों। और ये क्या होगा? ये होगा सल्फर। अब सल्फर का तकसीदी हिस्सा अपने को फाइंड आउट करना है, उसको x पकड़ लेते हैं, +2। ऑक्सीजन का तकसीदी हिस्सा अभी तो निकाला हमने, -2 मसावी है सिफर। एक अलजबरी मसावत मिल गई, x 2 दूनी 4 जमा मनफी मनफी, x -4 मसावी है सिफर, तो x मसावी है मुस्बत 4। ध्यान से देखो, आपको क्या फाइंड आउट करना है? सल्फर का तकसीदी हिस्सा SO2 में, तो SO2 में सल्फर का तकसीदी हिस्सा क्या है? मुस्बत 4। अब अपने को सल्फर का ही तकसीदी हिस्सा फाइंड आउट करना है, लेकिन कसीर जौहरी आयन SO4-2 में सल्फर का तकसीदी हिस्सा क्या रहेगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। कसीर जौहरी आयन में मौजूद, उसूल मैं आपको लिख दे रही हूँ, तमाम जौहरों के तकसीदी हिंदसों का मजमुआ आयन पर मौजूद बार के मसावी होता है। ठीक है, यानी अब इसमें कौन कौन से हैं? सल्फर, ठीक है ना। तो फिर हम देखेंगे सल्फर का तकसीदी हिस्सा। ऑक्सीजन कितने बच्चों इसमें? +4। ऑक्सीजन का तकसीदी हिस्सा मसावी है। कसीर जौहरी आयन में क्या बार होता है? -2। सल्फर का फाइंड आउट करना है तो इसकी जगह हम x रख देते हैं, +4। ऑक्सीजन का तकसीदी हिस्सा 1 ऑक्सीजन का -2 मसावी है -2। x 4 दूनी 8 जमा मनफी मनफी -8 मसावी है -2, तो x मसावी है -2 जमा 8। ध्यान से देखो रे बच्चों, ठीक है। x मसावी है 8 में से 2 गए तो 6 जमा के 6, x मसावी है जमा के 6। अब हम आगे के लेक्चर में स्टॉक नोटेशन देखेंगे और ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।